अच्छी तरह याद रखिए कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक औरतें मस्जिद में नमाज़ अदा करती थीं, लेकिन फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने मना फरमाया तो औरतें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आईं कि देखें उमर फ़ारूक हमें मना कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने इजाज़त दी थी। तो सैयदा आयशा ने समझाया कि अगर मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में होते और जिस अंदाज से औरतें ज़ीनत इख्तियार करके बाहर निकल रही हैं आप मुलाहज़ा फरमाते तो आप भी औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। गोया कि इस पर इत्तिफाक और इजमा हुआ है कि अब औरतें मस्जिदों में नहीं आएंगी, लेकिन यानी इजमा से मुराद वो वाला इजमा नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हो। अब ये औरतें अगर मस्जिद में किसी जगह पर हम ये कहते हैं कि आ रही हैं तो रोका ना जाए, चलें नमाज़ पढ़ रही हैं, जुमा पढ़ रही हैं, ईदैन है या इसी तरीके से तरावी के लिए आ रही हैं तो ना रोका जाए। उसकी वजह दूसरी है, उसकी वजह यह है कि अब औरतें मार्केटों में जा रही हैं, शादी ब्याह में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, तो फिर अल्लाह के घर में आ जाएं तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ आकर सीख ही लेंगी। लेकिन उसके लिए चंद शर्तें हैं। नंबर 1 अपने घर वालों से पूछ कर निकलें, नंबर 2 बापर्दा तरीके से, नंबर 3 रास्ता पुरअमन होना चाहिए, नंबर 4 महरम साथ हो या अमीना औरतें साथ हों, नंबर 5 मस्जिद में मर्दों औरतों के इख्तिलात बिल्कुल भी ना हो, औरतों की अलहदा जगह मर्दों की अलहदा और दाखिला जो दरवाज़ा है वो भी अलग-अलग होने चाहिए, और औरतें सिर्फ नमाज के लिए पहुँचें और कोई मतलब कि नीयत ना हो कि जी बातें करेंगे, चलो तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी, और जैसे ही वहाँ पे नमाज ख़त्म हो फ़ौरन अपने घर वापस आएँ। ये ज़रा शराइत दोबारा मेरी सुन लीजिएगा, तो इनका ख्याल करके अगर कहीं पर औरतें जमात से बाकायदा नमाज पढ़ रही हैं तो हमारा मशवरा ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि उनको रोका ना जाए। बड़े बड़े उलमा हमारे पाकिस्तान में भी हैं, उनकी मसाजिद में औरतें आती हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, वो इसी पर आमिल हैं कि औरतें आ जाएं, चलो ठीक है उनको थोड़ा बहुत हो जाए। बाकी ये इस तरह अच्छी तरह याद रखें कि कुरान की किसी आयत को अवाम को दिखाना, यानी अवाम का दिखाना, देखें कुरान में ये है, हदीस में ये है, याद रखें आपकी आखिरत को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो हदीस कितनी कवी है, उसके रावी कैसे हैं, वो हदीस खुद सहाबा बाद वक़्त हदीस को छोड़ चुके होते हैं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो भी मैं यहाँ नहीं बता सकता। इसलिए अगर अवामुन्नास डायरेक्ट कुरान और हदीस में जाने की कोशिश करेगी तबाह हो सकती है।